गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके सामने लेके आए हैं हैप्पी प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट और आशा ही करते हैं कि बड़े अच्छे से समझाएंगे आप लोग इसको। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हैप्पी प्रिंस है वो छोटी सी लड़की को अपनी एक दूसरी आंख भी देने के लिए मतलब बोल देता है कि भाई इसको भी, इस लड़की को बहुत ज़्यादा मतलब रो रही है, तो एक काम कीजिए, आप इस लड़की को जो ये मेरी आंख है को निकाल करके उसे दे आओ। और उसे एक रात और रुकने के लिए जब वो कहता है तो समझिए कि आगे क्या कह रहा है कि, और वो मना करता है कि भाई आप ब्लाइंड हो जाओगे। जो अबाबिल है, छोटा अबाबिल, वो उसे कह रहा है कि राजकुमार तुम अब दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। तुमने एक आंख तो अपनी दे दी है, पर एक आंख और दे दोगे तो अंधे हो जाओगे, तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो इसलिए फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, पर ये जो लड़की है ये जो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो इसे नहीं तो इसके पिता इसको पीटेंगे, तो ये इसे बेच करके कुछ ना कुछ वो अपनी गुजारा कर लेगी। इसलिए तो इस आंख को मेरी दे करके आ जाओ। चलिए पढ़ते हुए आगे वो क्या कह रहे हैं उससे आगे। तो उसने कहा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। और so he plucked out of the prince the other's eyes and darted down it. He the swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of a glass! The cried the little girl, and she ran home the laughed. आगे क्या कहते हैं? तो उसने कहा, then the swallow the came back to the prince. You are the blind now, the he said to. So the I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. No, उसने कहा, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. So all the next day that he sat on the prince's soldiers and told him the stories of the what he had seen a strange lands. Dear little swallow, said the prince, you tell me of the marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no the mystery so the great as a mystery flies over my city, the little swallow, and then and tell me the what you see there. तो आगे क्या कहते हैं? तो the swallow flew over the great city and saw the rich making the merry in there the beautiful houses, while the beggars were the sitting at a gates. He flew into the dark the lanes and saw the white face of starving the children looking out to the listlessly at the black the street under the uh, archway of the bridge. To the little boys were the laying in the each other's arms to the trying and keep them slaves warm. How the hungry we are, they said. You must not lie here, they shouted the watchman, and they wandered out in the rain. तो वो क्या देखेंगे, वो क्या में क्या कह रहा है? द स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर, इसका मतलब होता है द ओपन द स्पेस, प्रांगण बोलते हैं इसे हम लोग। और बेयर का मतलब होता है नेक्ड, नेक्ड का मतलब नंगा। और द स्विफ्ट पास्ट का मतलब होता है, स्विफ्ट पास्ट का मतलब होता है रबिश, अहिड यानी कि झपट कर आगे आया। और लैंडिड, लैंड्स का मतलब होता है हमारा कंट्रीज, जैसे हम देश बोलते हैं। और मार्वलस का मतलब होता है वंडरफुल या आश्चर्यजनक। और सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है हमारा जब पेन या कष्ट होना था। और मिजरी का मतलब होता है सोरो, मुसीबत में पड़ जाना। और मेकिंग मैरी का मतलब होता है इंजॉय, आनंद लेना। और लेंस का मतलब होता है द स्ट्रीट, गलियाँ, जैसे बोले जो लेंस कहती हैं तो उसे हम बोलते हैं गलियाँ, या हम बोलते हैं स्ट्रीट्स कह सकते हैं। और द स्टार्विंग का मतलब होता है हंग्री, भूखे। और ये जो लिस्ट लेसली का मतलब होता है, लिस्ट लेसली का मतलब होता है सैडली यानी उदासी से। तो ये इसके मीनिंग थे। तो फिर वो क्या कह रहे हैं समझिएगा आगे से। तो सो इसलिए जो क्या कहता है वो आगे कि जो अबाबिल है, तो सैड वो हैप्पी प्रिंस जो है वो बोल रहे हैं उनसे कि छोटे अबाबिल, हे छोटे अबाबिल, कि जो है छोटे अबाबिल, राजकुमार ने ऐसा कहा कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। तो ऐसे ही वो करने के लिए उससे कहता है कि डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं आपको ऑर्डर देता हूँ या जैसे मैं आपको कहता हूँ आप ऐसा ही करो। तो सो इसलिए ही प्लग्ड आउट उस द हैप्पी प्रिंस द आई अदर आइज। तो वो क्या करता तभी उस प्रिंस की जो दूसरी आंख है उसको भी निकाल लेता है। और निकालने के बाद उसे ले करके चला जाता है। दूसरी आंख निकाल ली उसने और उसको ले करके वो तेजी से चल पड़ता है। वह झपटा मार करके इस बेचने वाली लड़की से आगे निकल
गया और उसकी हथेली पर वह नगीना रख दिया। मतलब जब वो अबाबिल उड़ रहा था, उड़ते उड़ते थोड़ा सा आगे की ओर चला गया, जाने के बाद उसने वहाँ से उसकी हथेली पर उसको रख दिया, उस नगीने को। मतलब उसने कहा फिर कि वाट ए लवली बिट्स ऑफ अ ग्लास। तो उसने कहा कितना सुंदर शीशे का टुकड़ा है। तो छोटी लड़की वो चिल्ला करके वो उसने बोला, द क्राइड लिटिल गर्ल, छोटी सी चिल्ला करके लड़की ने बोला कि वाट ए लवली बिट्स ऑफ द ग्लास, कि कितना सुंदर जो कांच का ये टुकड़ा है। तो उसने कहा एंड सैड रैन होम द लाफली, और हंसते हुए वो अपने घर की ओर चली गई। तो अब क्या होता है, अब आगे देखिएगा। तो आगे क्या कहते हैं वो, तो देन द स्वेलो द केम बैक, जब वो स्वेलो वापस प्रिंस के पास आया तो उसने कहा कि यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो। ही सैड, उसने कहा सो आई विल स्टे, कि मैं ठहरूंगा विद यू ऑलवेज, कि मैं तुम्हारे साथ सदैव ठहरूंगा। अब मैं नहीं जाऊंगा मिस्र, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ठहरूंगा, उसने ऐसा कहा। पर वो कहने लगा कि नहीं नहीं छोटे अबेबिल नहीं। उसने कहा नो लिटिल स्वेलो नो, द सेड द पुअर प्रिंस। नो, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं छोटे अबेबिल नहीं, कि तुम्हें वहाँ अपने मिस्र जाना चाहिए, कि यू मस्ट गो टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जो जाना चाहिए। वो सदैव वो वहाँ पर उसने बोला कि तुम्हारा वहाँ इंतजार हो रहा होगा, वहाँ पर आप लोगों को देख रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। और वो मना करता कि मैं अब नहीं जाऊँगा, तुम्हें मिस्र अवश्य जाना चाहिए। वो कह रहा है कि जाना चाहिए। उसने कहा क्या कहा, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा सदैव, अब मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब केवल अब आपके पास ही रहूँगा। उसने इस बात को कहा कि मैं अब और तुम्हारे अलावा उसके पास कहीं नहीं जाऊँगा। तो अबाबिल वाक कह रहे हैं कि अबाबिल ने कहा कि राजकुमार के चरणों में वो सो गया। तो उसने यहाँ पर क्या लिखा है, अगले दिन क्या होता है, यहाँ पर कहा था सैड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट द प्रिंस फीट्स, और वो राजकुमार के पैरों में सो गया। तो ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या होता है, ही सैट ऑन द प्रिंस सोल्जर्स एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अब वो सारे जो अगले दिन जब क्या करता है, जो राजकुमार के कंधे पर बैठ जाता है, उसे सारी कहानी बताता है कि क्या क्या वो वहाँ पर जो स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रेंज लैंड से, उस विचित्रता की जो भी वाताभूमि पर जो देख रहा होता है, उसकी सारी की सारी उसे बातें बताता है। उसे उसने परिचित देशों में देखा था, मतलब उससे ऐसी बात कह रहा है, सारी कहानी राजकुमार को सुनाता है। तो उसने फिर बोला कि प्रिय छोटा बेबील, डियर द लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। उसने फिर कहा कि यू टेल मी of marvelous the things, but more the marvelous than the anything is the suffering of the men and women, that there is no the mystery or so great as the misery. The fly over my the city the little swallow and tell me the what you see there. तो उसने कहा डियर स्वेलो, लिटिल स्वेलो, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि प्रिय छोटा बबील, राजकुमार ने उसे ऐसे कहा कि तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें कहते हो, किंतु किसी भी चीज़ की अपेक्षा पुरुषों और स्त्रियों के कष्ट से अधिक आश्चर्यजनक है। दुख से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। उसने मना किया कि दुख से बढ़कर के कोई रहस्य नहीं। और छोटे अबाबिल, मेरे नगर पर उड़ो। उसने कहा कि मेरे नगर की ओर उड़ो और वहाँ पर देख के आओ कि वहाँ क्या है, और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देख रहे हो, क्या देखा तुमने, उसे मुझे सारी की सारी बात को बताओ। कि फ्लाई ओवर माई सिटी, कि मेरे उस शहर की ओर उड़ो और वहाँ पर जाओ। और लिटिल स्वैलो एंड टेल मी, और मुझे बताओ कि व्हाट यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा, तुम वहाँ जाओ। तो फिर क्या कहता है आगे, इसलिए क्या होता है, द स्वेलो द फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच द मेकिंग द मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस एंड वाइल the beggars were sitting at the gates. He flew into the dark lanes and saw the face of the starving the children looking out the listlessly at the street under the archway of the bride to the little the boys were the laying in each arm other's arm to try and keep themselves warm. How the hungry we are. So they said, you must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. हाँ, तो उसमें कहा, इसलिए तो छोटे से स्वैलो ने उससे कहा, तो इसलिए तो स्वैलो फ्लू अवार्ड ऑफ द ग्रेट द सिटी, उसके शहर की ओर उड़ गया। उसने देखा कि जो रिच जो अमीर हैं, उसने देखा जो मैरी है, एंड दे आर द ब्यूटीफुल द हाउसेस। तो वाइल द, उसने कहा वाइल द बेगर्स, कि उसने जब वो उड़ा अबाबिल उस विशाल नगर की ओर उड़ा, उसने देखा कि जो धनी लोग हैं अपने सुंदर मकानों में आनंद
मना रहे हैं। तो उसने कहा जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने सुंदर जो मकानों में क्या कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, और जो भिखारी हैं, लोग दरवाजे पर बैठे रहते हैं, वह अंधेरी गलियों में उड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, तो ही फ्लू इनटू द डार्क लैंड, वो अंधेरी नगरियों में उड़ रहा है। उसने देखा कि जो वाइट फेस हैं ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, उसने देखा कि उनके सफ़ेद चेहरों को, और जो कैसे हैं वो भूखे हैं, स्टार्विंग चिल्ड्रन जो भूखे, और लुकिंग आउट लिस्टलेसली। तो उसने फिर कहा कि मुझे जो भिखारी, जो लोग जब दरवाजे पर बैठे रहते हैं और वह अंधेरी गलियों में उड़ रहा है, उसने देखा कि भूखमरी के जो शिकार बच्चे हैं, जिनके चेहरे सफ़ेद पड़े हुए हैं, उदास होकर अंधेरी गलियों की ओर वो देख रहे हैं। तो उसने कहा वो अंधेरी नगरियों की ओर वो देख रहे हैं, मतलब कैसे, उन्हें भूखे हो। तो उसने कहा कि अतः एक पुल के जो मेहराब के नीचे दो छोटे से लड़के स्वयं को गर्म रखने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आप को गर्माहट रखी जाए, और एक दूसरे की भुजाओं में पड़े थे। मतलब वो कहना चाह रहे कि वो एक दूसरे की भुजा को उन्होंने पकड़ रखा था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और हम कितने भूखे हैं, वो भी इस बात को भी कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। वो बोले कि तुम्हारे यहाँ नहीं लेटना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। चौकीदार चिल्लाया और वह बाहर वर्षा में घूमने लगा। तो उसने कहा कि भाई देखो यहाँ पे लिखा ना, हाउ हंगर वी आर, कि तुम कितने भूखे हो, तो यू मस्ट नॉट लाई हियर, कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने चिल्लाया। उसने कहा एंड दे वांडेड आउट इनटू द रेन, कि तुम्हें उस रेन में ही बाहर जाना चाहिए। तो वे बाहर वर्षा में घूमने लगे, क्योंकि अब वहाँ पर वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वो कहने लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।